नमस्कार, ओम शांति, पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम वर्मा। पेश है इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। ब्रह्मा कुमारी संस्था के प्लैटिनम जुबली के समापन समारोह में जुटे देश विदेश के प्रतिनिधि। नेपाल के उपराष्ट्रपति ने दुनिया के लिए बताई बड़ी उपलब्धि। प्लैटिनम जुबली महोत्सव के उद्घाटन समारोह में कानून मंत्री सलमान खुर्शीद समेत नामचीन हस्तियों ने की शिरकत, दी अपनी शुभकामनाएं। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मंच से हुआ गीता के भगवान का चर्चा। न्यायाधीशों, धर्माचार्यों, आध्यात्मिक गुरुओं ने बताई गीता की सार्थकता। अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संध्या के बीच हुआ प्लैटिनम जुबली का समापन समारोह। अमर सिंह, फिल्म अभिनेत्री जयप्रदा समेत कई लोगों ने की शिरकत। श्रेष्ठ समाज की स्थापना की कड़ी में जुटा एक नया आयाम। गॉडलीवुड स्टूडियो का हुआ उद्घाटन। मूल्यों से प्रेरित कार्यक्रमों का होगा निर्माण। विदेशी प्रतिनिधियों के बीच बढ़ा आंतरिक सशक्तिकरण की चाह। रिट्रीट कार्यक्रम में मौन और अध्यात्म की दुनिया में खोए लोग। और जयपुर में फ्यूचर ऑफ पावर कार्यक्रम में जुटे शहर के गणमान्य नागरिक। अब खबरें विस्तार से। एक परमात्मा और एक विश्व परिवार की परिकल्पना के साथ ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा 75 वर्ष पूर्ण होने पर 2011 से 2012 को मनाए जा रहे प्लैटिनम जुबली महोत्सव का समापन समारोह आयोजित किया गया। इसमें संस्था द्वारा 75 वर्षों के आयाम में देश और दुनिया के 137 मुल्कों में की गई मानवीय सेवाओं की झलकियां की प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस समारोह में भाग लेने पहुंचे नेपाल के उपराष्ट्रपति परमानंद झा ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया तथा स्वागत समापन समारोह के स्वागत सत्र में शिरकत करते हुए ऐतिहासिक क्षण बताया। जिस चीज को आपका ये विश्वविद्यालय बांट रहा है, इसे बटोरने की शक्ति या इच्छा जिसमें है, वो इसे बटोर भी रहा है, इससे फायदा भी ले रहा है। मैं पूरे दिल से आपकी ये संस्था का ये कार्य पूरा विश्व में शांति स्थापना करे, भ्रातृत्व का स्थापना करे, आपसी प्रेम की स्थापना करे, ये मेरा शुभकामना इस संस्था के साथ है। इस दौरान संस्था के 19 प्रभागों से विश्व के 137 देशों के प्रतिनिधियों ने अपने अपने देशों का प्रतिनिधित्व करते हुए रैली भी निकाली। ब्रह्मा कुमारी संस्था के 75 वर्ष पूरे होने पर मनाए जा रहे प्लैटिनम जुबली महोत्सव के समापन समारोह के उद्घाटन में भारत के कानून मंत्री सलमान खुर्शीद, नेपाल के उपराष्ट्रपति परमानंद झा, ब्रह्मा कुमारी संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी, अतिरिक्त महासचिव ब्रह्मा कुमार बृजमोहन, यूरोपीय देशों की निदेशिका ब्रह्मा कुमारी जयंती समेत कई विशिष्ट लोगों ने कार्यक्रम को संबोधित किया। प्लैटिनम जुबली महोत्सव को संबोधित करते हुए भारत के कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि एक ऐसी संस्था है जहां आने के बाद सभी दरवाजे खुले मिलते हैं, जबकि दूसरी जगहों पर अंदर जाने के लिए दरवाजे पर खटखटाना पड़ता है। एक भगवान, एक ईश्वर, एक परमात्मा, एक गॉड, एक अल्लाह, अलग अलग नाम, लेकिन हम सब की कल्पना में वो शक्ति एक ही है। यहां पर आपने किसी के लिए भी तो दरवाजा बंद नहीं किया है, लेकिन आपने किस तरह से ये कहा कि धर्म तो रास्ते होते हैं, हम तो सीधे उसके पास ले चलते हैं जहां सारे रास्ते पहुंचा करते हैं। एक शेर है, अगर समझें तो वो मैं शेर पढ़ दूं कि मेरी आंख बंद थी जब तलक, मेरी आंख बंद थी जब तलक, मेरे सामने नूरे जमाल था, और खुली आंख तो ना खबर रही क्या वो ख्वाब था या ख्याल था। वहीं दादी जानकी ने कहा कि ये सोचकर सुखद लगता है कि जहां एक और पूरे विश्व में अराजकता का माहौल बन रहा है, वहीं परमात्मा ने 75 वर्ष पूर्व जो ज्ञान का बीज बोया था वो वट वृक्ष का रूप ले चुका है। उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक दिन पूरे विश्व को बदलने की आशा जरूर पूरी होगी। भगवान वाच, मुझे एक परमात्मा को याद करो, अन्य को याद करने की, भटकने की आदत है। एक टाइम में अन्य को याद करते हैं,
वो आदत को छोड़ो, बहुत खराब आदत है। कहते हैं एक, मैं एक हूं, मैं एक की हूं। क्या करती हूं? सर्वशक्तिवान की हूं, साधारण आत्मा नहीं हूं। परमात्मा ने मुझे चुन लिया। हे आत्मा, तो अपने बाप को पहचान, सुख शांति प्रेम का वर्षा ले लो। क्यों? दुख हरता, सर्व दुख हरता, सदा के लिए शांति दाता शिव बाबा को देखो। तो शिव बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। सदा ही समझो हम थोड़े दिन के लिए या मेहमान है। नेपाल के उपराष्ट्रपति परमानंद झा ने उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां हर देशों के लोगों के लिए आना सहज होता है। ब्रह्मा कुमारी संस्था का ये कार्य आज भारत से पूरी दुनिया में ज्ञान के प्रकाश से संचित कर रहा है। Human beings today are suffering from mental tensions, anxiety, fear, frustrations, and depression, which categorically demonstrate that physical sufficiency and economic progress alone are not adequate for a blissful life. The discomforts and disturbances that a man faces day by day are the direct results of human weakness and incompleteness. I am sure that the practice of knowledge and wisdom offered by our ancient philosophies, including Raj Yoga, that promote positive thinking, is the actual need of the time for bringing positivity into humanity. प्लैटिनम जुबली महोत्सव के समापन समारोह के दौरान पहली बार देश विदेश से आए लोगों के बीच अंतर्राष्ट्रीय मंच से गीता के भगवान पर खुली चर्चा हुई। इस सभा में न्यायालयों के न्यायमूर्ति, धर्माचार्य, आध्यात्मिक गुरुओं समेत बड़ी संख्या में विद्वानों ने भाग लिया। सभी विद्वानों ने एक स्वर में स्वीकार किया कि श्री कृष्ण एक महान पुरुष, सतो प्रधान, 16 कला संपूर्ण देवता थे, परंतु कहीं ना कहीं उन्होंने भी गीता के रचयिता की ओर संकेत दिया कि वो कोई और है। इस अवसर पर कई विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए तथा गीता की सार्थकता पर भी प्रकाश डाला। गीता का निराकार साक्षात्कार बाबा को 1936 में साक्षात्कार किस रूप से हुआ, बाबा के जो परिवार के थे उन सबने भी उस साक्षात्कार को सुना और बाबा को एक ज्योत के दर्शन हुए और बाबा में वो ज्योत समा गई। बाबा के मुख से निकल रहा है निज आनंद स्वरूप शिवोहम शिवोहम शिवोहम, निज ज्ञान स्वरूप शिवोहम शिवोहम शिवोहम, निज प्रकाश स्वरूप शिवोहम शिवोहम। शिव बाबा परमात्मा का ये ब्रह्मा बाबा के द्वारा दिया हुआ वाक्य निराकार परम धाम से अवतरित होकर के मनुष्य रूप में यहाँ पर ये वाक्य उनके द्वारा अवतरित हुआ। परमपिता परमात्मा अभी ये कलयुग के अंत में आया, वो भी ब्रह्मा तन में आया। गीता ज्ञान अभी दे रहा है, उसका तो साक्षात सबूत आप सबके सामने है, दुनिया के सामने है। परमात्मा अजन्मा, अभोक्ता, अयोनि है, वो निर्विकारी, निराकारी, निरंकारी है। अजन्मा हर देवता जन्म लेते, मगर परमपिता परमात्मा अजन्मा माना, कोई भी गर्भ से नहीं पैदा होता। वास्तव में वेद हमारा विश्वास है, क्योंकि पढ़ना और समझना वो बहुत दूर लगता है। और रामायण तुलसीदास की वो हमारी सांस है, लेकिन गीता ये हमारी तलाश है। सब कुछ कार्य करते हुए परमात्मा को साक्षी मानते हुए कार्य हम करें तो निश्चित रूप से परमात्मा की प्राप्ति होती है। और अध्यात्म के 3 चरण होते हैं, और लोकन, निरीक्षण और स्वीकृति। पहले आओ देखो, निरीक्षण करो, फिर उसके बाद स्वीकृति दो। पर बाबा भी कहता है इसी तरह कि आप मेरे दिल में बस जा, मुझको पटा ले या पट जा। निकम्मे कुछ तो कर, या तो पटा ले या तो पट जा।
दूर बैठने से काम नहीं चलने वाला। तो ये 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, हमारी सबको बहुत बहुत मंगल कामना है, बधाई है। 4 दिन तक चले भव्य कार्यक्रम का अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों की सांस्कृतिक संध्या के बीच प्लैटिनम जुबली महोत्सव का समापन हुआ। इस समारोह में राज्यसभा सांसद अमर सिंह, फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा, महिला आयोग की अध्यक्षा ममता शर्मा ने उपस्थित होकर अपने अपने विचार व्यक्त किए। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे? इस लोक को तुम अपना न सके तो उस लोक में तुम क्या जाओगे? सृष्टि की संरचना के लिए नैतिक दाम्पत्य का काम, अन्याय के विरुद्ध प्रतिकार करने के लिए क्रोध और ईश्वर से लोभ, मानवता से मोह, अगर इन विचारों को हम आत्मसात कर लें, इसका समन्वय कर लें, तो निश्चित रूप से सुनहरा संसार, अप्रतिम संसार, इसके उद्भव को और इसकी उत्पत्ति को कोई नहीं रोक सकेगा। आध्यात्मिक चिंतन ये बाहर दुनिया को पता नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान ये बाहर दुनिया को जमेगा नहीं, क्योंकि बाहर दुनिया में हम ये देखते हैं भ्रष्टाचार, स्वार्थी, क्रोध, अपने जीवन के लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन भगवान को याद करने के लिए हमारे पास समय नहीं रहता है। महावीर जी का यह कहना है कि पाप को लोहे से तोलो और पुण्य को सोने से तोलो, लेकिन हम आगे अगर हम पाप के गढ़ बढ़ते रहेंगे तो आने वाले सतयुग के लिए हम इंतजार नहीं कर पाते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने आप को सर्वशक्तिवान ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा की ज्योति स्वरूप संतान के रूप में जानें। किसी के प्रति काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, हिंसा आदि भाव से कार्य नहीं करें। हम अपने आप को सर्व कल्याणकारी गतिविधियों से जोड़ें। यह कोई मुश्किल बात नहीं है। व्यक्ति अपने आप को 10 मिनट ध्यान, मेडिटेशन की बात है। मैं सुबह जब बात कर रही थी तो मैंने कहा कि आजकल स्कूलों में मेडिटेशन तो करा रहे हैं, लेकिन पूर्ण ध्यान जो देना चाहिए आज की हमारी आने वाली पीढ़ी पे, जो हमारी देश का भविष्य है, जब तक उसकी तरफ हम नहीं देखेंगे, जब तक उसके लिए कल्याणकारी काम नहीं होंगे, जब तक उनकी मानसिकता हमारे हिंदुस्तान की परंपराओं से नहीं जोड़ेंगे, तब तक मैं समझती हूं कि देश का कल्याण होना बड़ा मुश्किल है। इस तरह परमात्मा शिव के निर्देशन में स्थापित की गई ब्रह्मा कुमारी संस्था में सिखाए जाने वाले राजयोग 75 वर्ष का हो गया है, जिसके अध्ययन और जीवन में उतारने की प्रक्रिया में अब तक लाखों लोगों ने एक अभूतपूर्व बदलाव लाया है। आज दुनिया के 137 मुल्कों में 9000 से भी ज्यादा सेवा केंद्रों के माध्यम से लाखों परिवारों में एक बेहतर जीवन की शुरुआत हो चुकी है। 96 वर्षीय राजयोगिनी दादी जानकी जी आज इस बेहद संस्थान की मुख्य प्रशासिका हैं। मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना की कड़ी में एक नया आयाम जुड़ गया है। राजस्थान के सिरोही जिले के आबू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्था के अत्याधुनिक नवनिर्मित गॉडलीवुड स्टूडियो का उद्घाटन हुआ। ये पहली बार ऐसे स्टूडियो होगी जिसमें केवल आध्यात्मिक एवं मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना के लिए ही कार्यक्रम बनाए जाएंगे। करोड़ों रुपए की लागत से बनी ये स्टूडियो अति अत्याधुनिक है, जिसमें आउटडोर तथा इंडोर शूटिंग की जा सकेंगी। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी, संयुक्त मुख्य प्रशासिका दादी रतन मोहिनी, संस्था के अतिरिक्त महासचिव ब्रह्मा कुमार रमेश, मीडिया प्रवक्ता ब्रह्मा कुमार करुणा समेत कई लोग मौजूद थे। ब्रह्मा कुमारी संस्था के शांति वन में विदेशों से आए लोगों के लिए राजयोग रिट्रीट का आयोजन किया गया। इस दौरान विश्व के कई देशों से सैकड़ों की संख्या में आए लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान और ईश्वरीय शक्ति की प्राप्ति की झलक स्पष्ट देखने को मिली। 4 दिन तक चले इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों को ध्यान, राजयोग तथा आत्मा से परमात्म मिलन पर विशेषज्ञों द्वारा गहन अनुभूति भी कराई गई। केन्या के सुप्रसिद्ध उद्योगपति निजार जुमा द्वारा ब्रह्मा कुमारी संस्था जयपुर के सहयोग से जयपुर में फ्यूचर ऑफ पावर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें 2 दिन कार्यक्रम आयोजित किए गए,
जिसमें प्रथम दिन शहर के सभी वर्गों के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे, जिनका होटल मेरियट में विशेष कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में सभी लोगों ने इस बात को महसूस किया कि पश्चिमी देशों से आध्यात्मिक शक्ति भारत लौट रही है। अब उसे स्वीकार करने के लिए भारत के लोगों को मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए। इस बुलेटिन में आज इतना ही। नई खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।